पहले गुरमीत राम रहीम और अब आसाराम। ये एक बड़ी चेतावनी है जो कह रही है कि आस्था के नाम पर क्राइम और करप्शन का एक बड़ा गोरख धंधा चल रहा है जिसे फौरन बंद किए जाने की जरूरत है। गुरमीत राम रहीम और आसाराम दोनों के बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन, मंत्री और संतरी सब जेब में। लगता था लौकिक और आध्यात्मिक शक्तियों का समागम हो गया हो। इहलोक और परलोक दोनों पर राज। इस चकाचौंध में फंसते कौन हैं? धर्म से डरने वाली और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाली जनता। नौकरी नहीं है, बाबा के पास जाओ। इलाज के पैसे नहीं हैं, बाबा भला करेंगे। प्यार में लफड़ा है, जमीन का विवाद है, हर मर्ज की दवा है बाबा। किसी और से तो मदद मिलने से रही, सरकारी तंत्र से तो मदद की उम्मीद है नहीं, और अगर इंसाफ मिला भी तो उसमें पूरी उम्र निकल जाएगी और बीच में कट भी तो देना पड़ेगा। ऐसे में क्विक सॉल्यूशन देने वालों की चल पड़ी। देश में कई दुकानें खुल गईं। इन दुकानों का सर्वे करेंगे तो पता चलेगा कि ये पूरी तरह एक समानांतर अर्थव्यवस्था चलाते हैं। ये दुकानें चलाने वालों की देश चलाने वालों के साथ गजब की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन हर कुकर्म का अंत होना तय है। इन दुकानदारों का भी, जो बिना किसी लाइसेंस के खुलेआम भोले भाले लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। दुकानों के साइज के दो नमूने देखिए। गुरमीत का 700 एकड़ में फैला साम्राज्य, फिल्मी दुनिया में पैठ, चमत्कारी होने का स्वांग और न जाने कितने ढकोसले। आसाराम तो नेटवर्थ के हिसाब से देश के कई टॉप बिजनेस हाउसेस से आगे हैं। नेटवर्थ 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, देश विदेश में फैले 400 से ज्यादा आश्रम, और ये पूरा अंपायर खड़ा हुआ सिर्फ पिछले 4 दशक में। मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम इनके कुकर्मों का खुद ब खुद किसी अंजाम तक पहुंचने का इंतजार करेंगे या फिर प्रोएक्टिव होकर आगे आकर उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ऑनलाइन हेट को रेगुलेट करने की बात हो सकती है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेक न्यूज, इन सब पर शिकंजा कसने की बात हो सकती है। तो फिर आस्था के इन दुकानदारों पर लगाम क्यों नहीं कसनी चाहिए? हो सकता है कुछ लोग आसाराम को मिली सजा का विरोध करें, सड़कों पर जाम लगाएं, हंगामेबाजी करें, नारेबाजी करें, लेकिन यकीन मानिए वो मेरे या आप जैसे आम लोग नहीं होंगे। वो या तो भाड़े के टट्टू होंगे या फिर सिर फिरे। वक्त आ गया है जब आसाराम, गुरमीत राम रहीम, नित्यानंद, रामपाल और उन जैसे सैकड़ों बेईमानों के खिलाफ आवाज उठाई जाए। और अगर कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी उन्हें सपोर्ट करती है तो उसका भी विरोध किया जाए।